भजे व्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनं भजे गोचमस्तकं सुनादवेणुमस्तकम् अनन्दरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं सुपीच्छगोचमस्तकं मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विधूतगोपशोचनं नमामि विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानदारणं नमामि कृष्णवारं करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानदारणं नमामि कृष्णवारणं नमामि कृष्णवारणं नमामि कृष्णवारणं। जो ब्रज की एकमात्र शोभा है, समस्त पापों को समाप्त करने वाले हैं, अपने भक्तों के चित्त का रंजन करते हैं, सदैव आनंदित करते हैं, ऐसे नंदनंदन श्याम सुंदर का हम स्मरण करते हैं। सुपिच्च गुच्छ मस्तकम, जिनके सिर पर सुंदर पंख का मुकुट है, सुंदर नाद वाला वेणु जिनके हाथ में शोभायमान है, काम कला के सागर नटनागर भगवान कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। कामदेव का मान मर्दन करने वाले विशाल लोलोचनम, विशाल नेत्र हैं जिनके, विधूत गोपशोचनम, गोपिकाओं के या ब्रज गोपों का शोक हरण करने वाले, पद्मलोचनम, कमल नयन भगवान को हम प्रणाम करते हैं। करारविंद भूधरम, जिन्होंने अपने हाथों पर गोवर्धन धारण किया हुआ है, स्मितावलोक सुंदरम, जिनका हसित वदन है, सुंदर मुस्कान है, जिनका देखना भी बड़ा अद्भुत है, महेंद्रमान धारणम, जिन्होंने इंद्र के अभिमान का मर्दन किया, ऐसे गजेंद्र भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। अनंग रंग सागरम नमामि कृष्ण नागरम, काम कला के सागर नट नागर। अनंग रंग सागर कहने का अर्थ है कमनीय है, सुंदर है, शोभनीय है।
शास्त्रकार कहते हैं संसार में जितनी भी सुंदरता है सब भगवान की, जितनी शोभा है सब भगवान की। तो संसार की सारी शोभा जब भगवान की है तो भगवान में तो कितनी शोभा होगी। विचार करने योग्य बात है, सोचने योग्य बात है। मैंने सुना है कि राजस्थान में एक बार, शायद राजस्थान की घटना है, रामानुजाचार्य जी महाराज के मेले में शिविर लगा था और एक अतिकामी व्यक्ति अपनी प्रेमिका पर इतना आसक्त कि मेले में उल्टा चल रहा था छाता लगा के, कि ताकि सतत देखता रहे। दृष्टि पड़ी आचार्य की, संत करुणा हृदय वाले, दया आ गई। क्या आदमी, इतना प्रेम अगर भगवान से हो तो जीवन बदल जाए। तो सौंदर्य में आसक्त है तो उन्होंने उसको बुलाया। उसको लगा कि आचार्य नाराज होंगे, क्रोध करेंगे कि मैंने अपराध किया, सबके सामने इस तरह से व्यवहार कर रहा हूं। लेकिन आचार्य ने कुछ नहीं कहा, इतना कहा कि बस एक काम करना, शाम को पूजन होगा, आरती होगी तो तुम उसमें आना। ये तो भयभीत था, डरा था, पता ना क्या करे, न जाने क्या करे। उस जमाने में संतों का बड़ा आदर था, लोग डरते थे। अब तो संत डरते हैं। यद्यपि ये बड़ा संपन्न व्यक्ति था, लेकिन संतों का सम्मान की बात थी। अच्छा, जैसे आप सोच के जाओ कि कोई डांटेगा, क्रोध करेगा, वो क्रोध न करे और वो कुछ और कहे तो आप उसको तुरंत स्वीकार कर लेते हैं, न मन हो तो भी स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि अपेक्षा के विपरीत व्यवहार होता है। तो सोचा था कि क्रोध करेंगे, लेकिन उन्होंने प्रेम से कहा कि शाम को आरती हो तो तुम आ जाना। उसको आरती पूजा से कोई लेना देना था नहीं, लेकिन आचार्य ने बुलाया तो ना कर नहीं सका, क्योंकि एक आदर भाव था। ठीक है, आ जाऊंगा। सायंकालीन पूजा के समय भगवान का जो सुंदर विग्रह है, रामानुजी संप्रदाय में बड़ा सुंदर श्रृंगार भी करते हैं, भगवान को सजाते हैं, विधि पूर्वक पूजन भी होता है। श्रृंगार किया सुंदर भगवान का, होता ही है। आरती होने वाली थी, सब पंक्ति वक्त खड़े होकर भगवान का आरती का दर्शन करते थे। आरती से पहले ही वो व्यक्ति पहुंच गया, उसका कुछ नाम भी था, मैं भूल गया। तो अब भूलने से मुझे याद आ गया कल वाली बात, सुना था तुलसीदास जी वाली। तो क्या कह रहा था? हाँ, आरती के पहले वो व्यक्ति आ गया और उस व्यक्ति ने कहा, महाराज क्या करना है? मैं आ गया तो कहा, तुमको कुछ नहीं करना है, जब आरती हो तो भगवान के विग्रह की तरफ देखना, और भगवान से कह दिया कि इसको थोड़ा अपनी झलक दिखा देना, थोड़ा सा। सौंदर्य का भूखा है, पता तो चले कि दुनिया में सुंदरता कहां है, सौंदर्य कहां है, कैसा है। तो ये आरती में खड़ा हो गया, भगवान को देखे जा रहा था। उसके मन में अभी भी डर था कि हो सकता है आरती के बाद में डांटे, कि आरती के बाद में हमको दंड दे। डरे डरे भगवान को ही देख रहा था। अच्छा, थोड़ा करुणा भाव से देख रहा था, हे प्रभु गलती बहुत हो गई, अब तो माफ करना। परमात्मा से जुड़ा हुआ भी था। तभी उसने भगवान की उस अचानक एक झांकी, झलक जैसी आई, भगवान के दिव्य सौंदर्य को देखा, बेहोश हो गया। होश आया तो आचार्य के पैर पकड़ लिए कि महाराज इनका दर्शन करवाइए, आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। अनंग रंग सागर, भगवान इतने शोभनीय। कहने का तात्पर्य है कि दुनिया के सौंदर्य पर मरते हो, जरा सौंदर्य के खजाने को देखो। और आश्चर्य की बात यह है कि दुनिया के सौंदर्य पर मरते हो। कौन सा सौंदर्य? पहली बात तो मिलता नहीं, मिल जाए तो वो टिकता नहीं, समाप्त होने वाला सौंदर्य, मिटने वाला सौंदर्य, कि कब झुर्रियां पड़ जाए कुछ भरोसा नहीं। और उस सौंदर्य को पाने के लिए आप कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहते हो।
कमाल की बात क्या है? कमाल की बात यह है कि सौंदर्य का खजाना आपकी प्रतीक्षा में है, वो भी मुफ्त, फ्री। यहां लोग बिजली और पानी फ्री देने की बात करते हैं, हम भगवान को फ्री देने की बात करते हैं। अगर आप क्या बोलते हैं, अपना वोट दो तब, अगर आप कंडीशन अगर आप अपना मत दो तब, अगर आप अपना मन दो तब, अनंग रंग सागर बहुत सौंदर्य प्राप्त होने वाला है। तुलसीदास जी वाली बात बता दूं, फिर मैं आगे बोलता हूं। बढ़िया बात थी, कुछ ज्यादा वैसी नहीं थी, पता नहीं कि अचानक याद आ गया था, वो स्पष्ट कर दूं, खाली मैं भूल गया, बाद में भी याद नहीं आया। रात में सोया नहीं तो याद कर रहा था कि था क्या, तो रात में याद आया कि ये था। उन्होंने कहा कि मैं बहुत बड़ा पापी हूं, बहुत बड़ा अधर्म करने वाला, सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा पापी, लेकिन आप मेरा बिगाड़ नहीं सकते कुछ। भगवान से कहते, क्यों? बोले मैं सबसे बड़ा महात्मा बनकर के जो आया हूं। तो पापियों के महात्मा? बोले हूं तो पापी। तो महात्मा कैसे हो? तुम कहोगे तो हम मान लेंगे। बोले नहीं नहीं, आप नहीं, यमराज जी मनवाएंगे आपको, ये सबसे बड़ा महात्मा है। तो यमराज क्यों मनवाएंगे? बड़ी बढ़िया बात की, मुझे इतनी प्यारी लगी, क्या सोच है। कहते हैं मेरे इतने पाप हैं, इतने पाप हैं कि जब यमराज हमारे पापों का हिसाब करने बैठेंगे, हिसाब में इतने लीन हो जाएंगे कि नरक में ध्यान नहीं दे पाएंगे, सारे पापी भाग जाएंगे, नरक पापियों से खाली हो जाएगा। और जब हमारे हिसाब पूरे होंगे और देखेंगे नरक तो खाली हो गया, तो उनको डर लगेगा, और आप पूछेंगे कि सारे पापी कहां गए, तो अपने को दंड न मिले इसलिए वो कहेंगे कि पृथ्वी पर आपका बहुत बड़ा भक्त हुआ है, उसके प्रताप से सारे पापी मुक्त हो गए। मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो पंक्ति मैं कई बार पढ़ता हूं। अनंग रंग सागरम कहने का अर्थ है सबसे सुंदर, शोभनीय, एक एक अंग में शोभा समाई हुई है। एक संत से किसी ने पूछा कि भगवान का चिंतन कैसे करें, भगवान का ध्यान कैसे करें? तो महात्मा ने कहा सरल है, पैर से शुरू करो, चरण से शुरू करो, सिर तक जाओ, सिर से शुरू करो, नीचे ऊपर तक आते रहो। शोभा वर्णन कर दी, बड़ा सुंदर है, भगवान का नक कमल सुंदर है, भगवान का जो चरण का नीचेला भाग है, तलवा जो बोलते हैं, चरण तल, वो बहुत सुंदर है। हाँ, थोड़ा सा गुलाबी गुलाबी रंग है, बड़ा मधुर है, प्यारा है, सुंदर शोभा वर्णन किया, कमनीय अंग का वर्णन किया, और कहा कि चरण से सिर, सिर से चरण, चरण से सिर, ऐसे करना। उसने कहा ठीक है। तो 2-3 दिन बाद में आया, महात्मा जी ने पूछा क्या ध्यान चल रहा है? बोले हाँ ध्यान कर रहा है। कैसे चल रहा है? बहुत आनंद आ रहा है। कितना बढ़िया तरीका है ना, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। बोले महाराज ये तरीका समझ में नहीं आया, तो आनंद कैसे आ रहा है? बोले उनके चरण ही इतने सुंदर हैं कि ऊपर जाने का दिल ही नहीं करता है। गोस्वामी जी ने एक बात लिखी है, जहां जाए मन तहां ही लुभाई। ये जनकपुरी के सौंदर्य का वर्णन है। कि राम जी जब आए, जानकी जी का विवाह होने वाला था, ब्रह्मा जी ने इतना कमनीय नगर बनाया, जहां जाए मन तहां ही लुभाई। भगवान का अंग अंग प्रत्यंग ऐसा है, जहां जाए मन तहां ही लुभाई। प्रत्येक अंग की शोभा कमनीय। क्यों? क्योंकि नट नागर है। नट है, नट का मतलब अरे ये जो तमाशा दिखाते हैं, उसको तमाशा कहो, इनको लीला कहो, बात तो एक ही, ये भी तमाशा ही करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, नट का सारा प्रदर्शन दूसरों के आनंद के लिए होता है, दूसरों के सुख के लिए होता है।
उसका सारा पहनावा, सारा बनावा, सारा सब कुछ आपको मजा आए, आपको सुख मिले, आपको आनंद मिले, संपूर्ण क्रियाएं उसकी इसीलिए। इसलिए भगवान को नट कहा, नटवर नागर। किसी और आदमी को नट कह दो तो बड़ा बुरा लगे। अरे दूसरों को तो छोड़ दो, नट को नट कहो तो बुरा लगे। ये जो तुम्हारी फिल्म इंडस्ट्री में जितने सब नट ही तो हैं, और क्या है? अभिनय करने वाले क्या है? उनको कहो तो उनको तो बुरा लगे ना। अरे हमारी बेइज्जती कर दी। लेकिन उन लोगों को सोचना चाहिए, तुम तो नट ही हो, वो तो नटवर है, तुम्हारा भी गुरु है, उसे बुरा नहीं लगता। बरहा पीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतभासा कनक कपिशम। नटों की तरह शोभा है। नट की तरह मतलब एक रूप में नहीं रहता, बदलता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। क्यों? इसलिए कि आप एक रूप में टिक नहीं पाते। तुम्हारे मन के अनुसार बदलते हैं वो। देखो भगवान कितने प्यारे हैं, कितने प्यारे हैं, कितने दुलारे हैं, कितने अच्छे हैं, कितनी चिंता करते हैं। वे जानते हैं कि तुम्हारा चंचल मन एक चीज में टिकता नहीं, इसलिए तुम्हारे मन के अनुरूप खुद को बदल लिया। कितनी प्यारी बात है। तुम्हारे मन को अच्छा लगे इसलिए हम अनेक रूप बना लेते हैं। चलो अब तो मानो, तो कभी चोर बन जाते हैं, कभी रणछोड़ बन जाते हैं। क्या जरूरत थी? नट भी तो ऐसे होते हैं, कभी एक्शन वाला बन जाता है, कभी भागने वाला बन जाता है, कभी चोर भी बन जाता है। लेकिन न तो वो चोर है, न वो मारधाड़ करने वाला हिंसक है। जैसा दिख रहा है वैसा वो है नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपका मनोरंजन करने के लिए वो वैसा बनता है। भगवान चोर भी नहीं है, भगवान रणछोड़ भी नहीं है, और भगवान क्या बोलते हैं, सुदर्शन चक्र चला करके मारने वाले भी नहीं है, कि गोपियों के साथ रास करके आनंद देने वाले भी नहीं है, रास करने वाले भी नहीं है। लेकिन दिखाते हैं, लीला करते हैं कि आपका चंचल मन किसी भी रूप में टिके। कोई एक तो रूप ऐसा आएगा जिसको आप कहोगे कि लाइक इट, ये पसंद आया। आपके इतने सारे रूपों में, इतनी सारी चीजों में ये अच्छा लगा। और सबकी प्रवृत्ति अलग अलग है, तो कोई ना कोई रूप पसंद आएगा ही। तो कोई कहता है हमको बाल रूप बड़ा अच्छा लगता है, कोई कहता है कि हमें अर्जुन के साथ बैठे हुए भगवान सारथी के रूप में प्यारे लगते हैं, तो कोई कहता है कि नहीं हमको द्वारिकाधीश के रूप में प्यारे लगते हैं। किसी ने कहा नहीं नहीं भाई, हमको तो गोवर्धनधारी अच्छे लगते हैं। कोई भी रूप हो, टिको आप। भगवान ने सारे रूपों का निर्माण इसीलिए किया। भगवान कहते हैं आपको मक्खन खाने वाला अच्छा लगे तो वही देखो, चोरी करने वाला अच्छा लगे, नाचने वाला अच्छा लगे, नृत्य करने वाला, रास करने वाला अच्छा लगे। कहीं तो मन को टिकाओ, कहीं तो मन को रखो। हमें ये बात बहुत प्यारी लगी कि भगवान नटवर है, श्रेष्ठ है। नटवर इसलिए है क्योंकि नट आपके मन को समझ नहीं पाया, लेकिन भगवान ने आपके मन को समझ के फिर लीलाएं की। उनको पता है कि आप क्या क्या चाह सकते हो, क्या क्या कल्पना कर सकते हो, सब कुछ किया। नटवर बपू, नटवर बपू है इसलिए कमनीय है। क्या कमनीय है? मधुराधिपते रखिलम मधुरम। सब कुछ मधुर है। शरीर का एक एक अंग तो छोड़ो, भगवान ने जो वस्त्र धारण किए वे भी, भगवान ने जो आभूषण धारण किए वे भी, भगवान से जुड़ा हुआ प्रत्येक पदार्थ, जाने दो जी
अरे भाई, जिस वृंदावन में उन्होंने लीलाएं की वो वृंदावन भी कमनीय हो गया, उसकी शोभा निराली हो गई। जिस स्थान पर खड़े हुए वो स्थान की महिमा बढ़ गई, जिसको छू लिया वो कमनीय हो गया। कि मीरा का स्पर्श किया तो मीरा शोभा बन गई। दुनिया में श्रृंगार करने वाले, मेकअप करके सुंदर बनने वालों का कोई निशान नहीं है। पता नहीं है कितने पैदा हुए कितने मर गए। मुझे पूरा विश्वास है मीरा के सौंदर्य की बराबरी कोई नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए क्योंकि कमनीय से जुड़ी, जो अरंग रंग सागर है उनसे जुड़ी, अद्भुत है। तो भगवान स्वयं कमनीय है, उनसे संबंधित हर कोई कमनीय है, सुंदर है, शोभा है। भगवान से जुड़े हुए लोग शोभा है। भगवान से जुड़े हुए लोगों के सौंदर्य को जरा देखो, तुम्हारा मन तो वहीं टिक जाए। ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। मेरा मन, अपने मन को कहो, मेरे मन, चल भाई इनको प्रणाम करो। मनोज गर्भ मोचनम विशाल लोलोचनम। भगवान कामदेव के गर्भ को समाप्त करने वाले हैं, कामदेव के गर्भ को खत्म करने वाले हैं। ये क्या बात हुई भाई? तो कामदेव के गर्भ को क्यों खत्म करते हैं? बोले बाप हैं भाई, बेटे की नहीं चलने देंगे। कोई लड़ाई हुई थी? बोले नहीं। युद्ध हुआ था? नहीं। तो फिर गर्भमोचन, बड़ी बढ़िया बात है। भगवान के इस एक लड़के ने सारी दुनिया को तंग कर रखा है। तो भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं आप भी अगर इनके इस पुत्र से तंग हो तो भगवान से जुड़ जाओ। ऐसी डांट पिलाएंगे अपने बेटे को, उसकी हालत खराब हो जाएगी। मनोज गर्भ मोचनम, कामदेव को बड़ा अभिमान है, लेकिन वो अभिमान भगवान के सामने टिक नहीं सकता। क्यों? हजारों कामदेव एक साथ इकट्ठे हो जाएं तो उनका शरीर बनता है, कैसे टिकेगा? नहीं समझे? भगवान का एक अंश काम है, कामदेव पुत्र है ना, तो एक अंश काम है ना। समुद्र कैसा होगा? सोचने वाली बात है। और अनंग रंग सागर हम पहले ही कह चुके हैं, कामदेव के समुद्र हैं, हजारों नहीं करोड़ों अरबों कामदेव जहां विराजमान है वो भगवान है। सीधी सी बात समझो ना कि दीपक सूर्य के सामने क्या अभिमान करेगा? दीपक रात में अहंकार कर सकता है, मैं हूं, देखो कोई नहीं है मेरे सामने, टिक नहीं सकता। उसको अच्छा सुबह होने दो। और जब सूर्योदय हुआ तब दीपक का क्या हाल हुआ? निवेदन एक और सुनना कि दीपक रात में जलकर ये अभिमान करे कि देखो मैं हूं, लेकिन वो भूल गया वो कुछ नहीं है वो सूर्य की ही देन। सूर्य न हो तो रात में भी बिजली कहां होगी, प्रकाश कहां होगा? कि चंद्र में उजाला भी सूर्य का है। तो जो भूल गया है अपने कारण को, मूल को, वो अभिमान करे। लेकिन याद दिलाने वाले हैं तो आप याद दिलाइए कामदेव को। काम तुम्हारा वश मेरे ऊपर नहीं चलेगा। क्यों? तुम जहां की पैदाइश हो, हम वहां से जुड़े हैं। तुम जहां से उत्पन्न हुए, हमारा संबंध वहां से है। वो खुद ही हाथ जोड़ के नमस्कार करके चला जाएगा। बहुत अच्छी बात। मनोज गर्भ मोचन, कामदेव के अभिमान को समाप्त करने वाले। इसके दोनों अर्थ हैं। एक अर्थ यह भी है कि आप अगर तंग हैं तो भगवान से कहिए। दूसरा अर्थ यह है कि कहां छोटे छोटे कामों में उलझे हो,
काम के सागर भगवान से मिलो। भागवतकार वर्णन करते हैं, ध्रुव जी ने जब भगवान को देखा, इतने सुंदर, इतने कमनीय, इतने कमनीय, इतने सुंदर भगवान दिखे ध्रुव जी को, छोटे से ध्रुव, 5 वर्ष के ध्रुव को, कि ध्रुव को लगा कि भगवान को आंखों से पी जाए। बहुत अच्छा, नेत्रों से पी जाए। कभी अनुभव किया? जरा कल्पना करना, सोचना। ध्रुव के मन की बात को कहते हुए भगवान सुखदेव वर्णन करते हैं कि ध्रुव के मन में आया कि नेत्रों से, आंखों से भगवान के रूप रस का पान कर ले, पी जाए। इतने सुंदर। अब बताओ काम क्या करेगा? काम क्या बिगाड़ेगा? काम का प्रभाव कहां रह जाएगा? वही वाली बात है कि जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम। काम का प्रभाव अगर चित्त के ऊपर है, इसका मतलब है कि राम से आप नहीं जुड़े हो। सीधी सी बात। मैं फिर थोड़ा विस्तार करूं, मैं थोड़ा संकुचित होकर के नहीं बोल पाता हूं, आदत है। काम को आप फिर एक दायरे में मत समेटना। रति की पति की ही बात नहीं है सिर्फ। कोई भी काम, कोई भी कामना मात्र की बात है। सब इसको पाने के लिए अगर आप तरस रहे हो, बात हुई। रसगुल्ला खाने के लिए तरस रहे हो, बात हुई है। वो तो हम लोगों ने एक कोई महिमा मंडित करके उसी का गुणगान करना शुरू कर दिया, एक अलग बात है। लेकिन मुझे बताओ कि कोई व्यक्ति, कोई पुरुष स्त्री की अभिलाषा न करे, स्त्री पुरुष की अभिलाषा न करे, लेकिन रसगुल्ले के लिए मरा जा रहा है, तो क्या वो महात्मा है? मूलतः उसने भगवान को तो छोड़ा ना। तो बात स्त्री पुरुष तक सीमित क्यों हो? इसको सीमित करके हमने साधकों की हानि की है। काम को सीमा में बांधकर हमने उसकी हानि की। हमको लगा बस एक चीज संभाल लो, बाकी तो चलता है। तो ऐसा चलता है कि हुआ कुछ नहीं, सब खत्म हो गया। पता नहीं आपको मेरी बात कैसी लगे, लेकिन मैं यथार्थ के तल पर ऐसी बात कहने के लिए मजबूर हूं कि अध्यात्म का सिद्धांत एक ही है। परमात्मा को छोड़कर किसी भी वस्तु को अगर आपने महत्व दिया तो वह आपके लिए विनाशकारी है। चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो मन हो, चाहे वो जन हो, चाहे वो कण हो, कोई भी पदार्थ, कोई भी पदार्थ। सुना है आपने? एक महात्मा जी ने घोषणा किया कि मैं मरूंगा तो घंटे बजने लगेंगे मंदिर के, कि विमान आएगा लेने के लिए, एकादशी के दिन दोपहर में 12 बजे शरीर छोड़ूंगा। घोषणा कर दी। विख्यात सिद्ध संत, कोई पुरानी बात नहीं है, अयोध्या की बात है। और हो सकता है कि आज भी प्रत्यक्ष लोग हों उस घटना को देखने वाले, शायद, पता नहीं। हंगामा मच गया, लोग इकट्ठे हुए उनके मानने वाले, वैष्णव वैरागी संत, वृद्ध संत लेटे हुए थे। शरीर पूरा हुआ, ठीक 12 बजे पूरा हुआ। सारी बात से घंटी नहीं बजी, मंदिरों की, मंदिर की घंटियां नहीं बजी। लोगों ने कहा आश्चर्य की बात तो सब सही निकली। एकादशी का दिन दोपहर के 12 बजे इस तरह से शरीर छूटेगा, सारी घंटियां क्यों नहीं बजी? और कहने वाले कहते हैं कि दूसरे महात्मा को बुलाया गया, शरीर का संस्कार नहीं किया, पता तो लगाओ क्या हुआ। उन्होंने देखा कहां लेटा हुआ है, तो एक बेर के वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे। सुंदर पका हुआ फल लगा हुआ था, बढ़िया से बेर लगा हुआ था। बेर क्या बोलते हो आप लोग?
वो लगा हुआ था। और कथा आपको पता है कि महात्मा ने उस बेर को तोड़ा, उसमें से कीड़ा निकला, उस कीड़े को मारा, घंटियां बजने लगी। लोगों ने पूछा क्या हुआ, तो कहा मरने से ठीक पहले इस फल को देखा तो मन में आ गया कि ये खा लेते तो कितना अच्छा होता, कीड़ा बन गए। समझ में आया? अब कहां स्त्री थी, कहां पुरुष था? ये भी काम ही तो है, ये भी तो कामना ही है। और इस कामना ने यात्रा बदल दी। आपको स्टीयरिंग मोड़ने की जरूरत है, कहीं भी मोड़ो गाड़ी वहीं जाएगी। और ऐसा मत समझना कि कुएं की तरफ मोड़ोगे तो ज्यादा खतरा है, खाई की तरफ मोड़ोगे तो कम खतरा है। समझ रहे? कुआं और खाई समझ रहे? यहां चारों तरफ ये पहाड़ की चढ़ाई, क्या बोलते हैं, पहाड़ पर हिल स्टेशन पर गाड़ी चलाते हैं। कैसे चलाते हैं? बस वो खतरा है, थोड़ा भी अगर हुए चूके गए। और किधर भी चूके, इधर चूके तो गए, इधर चूके तो गए, तो सीधे चलना है, इधर उधर नहीं, रास्ता नहीं छोड़ना है, स्टीयरिंग पर कंट्रोल रखना है। मेरा मानना इतना ही है कि महत्व तो सिर्फ एक खाई का मत बताओ कि ये बहुत गहरी है, ऐसे बचो, नहीं नहीं, हर जगह से बचने की जरूरत है। लेकिन मैं दूसरे तरह का व्यक्ति हूं, बचने को इतना महत्व नहीं देता हूं, चलने को महत्व देता हूं। इससे बचो, इससे बचो, इससे बचो, तो ये देखने के चक्कर में यही देखते रहोगे किस किस से बचना है, तो जरूर टकराओगे। आप गाड़ी ये सोच के नहीं चलाते हो कि इससे भी बचना है, इससे भी बचना है, इससे भी बचना है, ऐसा सोच के चलाते हो? नहीं, अपने रास्ते पर चलना है ये सोच के चलाते हो, तो सबसे बच जाते हो। और मेरा मानना है अगर आपने सबसे बचाने के लिए ड्राइविंग करना शुरू किया तो आप जरूर टकराओगे, गलती होगी ही होगी। इसलिए मेरा सिद्धांत अलग है कि साधना बचाव के लिए नहीं हो, साधना प्राप्ति के लिए हो, साधना यात्रा के लिए हो। साधना में खतरे गिनाए जाते हैं, लेकिन खतरों को देखा नहीं जाता, देखने की जरूरत नहीं है। उन्हीं को गिनते रहो कि ये आ गया तो, ये आ गया तो, अब क्या होगा, अब क्या होगा, नहीं तो चलते रहो ना, तुम क्या डरना। शुरू में मैं ड्राइविंग करता था तो सोचता था पहाड़ पर कैसे जाऊंगा, भगवान जाने, गिर गया तो बड़ा डर लगता था मन में। तो उनका सोचना क्यों, जब आएगा तो देखा जाएगा। चलना शुरू किया तो क्या परेशानी, आप अपने अपने रास्ते पर चलो, फर्क क्या पड़ना। जीवन की यात्रा भी ऐसी ही हो। मनोज गर्भमोचनम, सारी कामनाओं के गर्भ को समाप्त करने वाले हैं भगवान, अगर आप परमात्मा को लक्ष्य मान करके चल रहे हो, भगवान को प्राप्त करने की अभिलाषा को लेकर के चल रहे हो। मुझे बताइए, मीरा के जीवन में कभी किसी कामना की वजह से कभी कोई उद्वेग क्यों नहीं होता? कि प्रहलाद के जीवन में कभी कोई ऐसी घटना क्यों नहीं घटित होती? कि अन्य लोगों के जीवन में ऐसा क्यों नहीं होता? और ध्यान रखना, जिन लोगों के जीवन में परमात्मा के पथ पर चलते हुए भी दुर्घटना घटी, कब, क्या बोलते हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जिनकी सावधानी हटी उन्हीं की दुर्घटना घटी। नारद जी की सावधानी हटी, दुर्घटना घट गई। भगवान की जगह अभिमान को रखा, दुर्घटना घट गई। और जब जब अभिमान आएगा तब तब दुर्घटना घटेगी। संतुलन संभालना आपको आवश्यक है। जरा आप बताइए कि आप गाड़ी चला रहे हैं और स्पीड ब्रेकर आ गया तो क्या करना चाहिए? गाड़ी को रोकना चाहिए, धीमा करना चाहिए। आपने ध्यान नहीं दिया तो पलट जाएंगे। अभिमान स्पीड ब्रेकर है। अभिमान आपकी यात्रा को खत्म करने वाली जगह है। इसलिए अगर आने की संभावना हो तो थोड़ा रुको, थोड़ा विचार करो, सोचो, इसको पार पाना है कि इधर ही रुकना है। आगे बढ़ना है तो उससे निकलना होगा,
नहीं निकले तो या तो टकराओगे या फिर इधर ही रह जाओ। मनोज गर्भमोचनम, भगवान संपूर्ण कामनाओं के अभिमान को समाप्त करने वाले हैं। अच्छी बात कही, विशाल लोल लोचनम, शोभा है भगवान की, नेत्र बड़े हैं, बड़े बड़े नेत्र, विशाल लोल लोचनम, सुंदर, सुंदर तो ही हर चीज सुंदर है, तो आंखें भी सुंदर है। विशाल लोल लोचनम, बड़ी बड़ी आंखें हैं, कहने का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि आंखें बड़ी हैं, वो बड़ा ही देखते हैं, छोटी छोटी चीजें नहीं देखते। हम लोगों की आंखें छोटी हैं, हम छोटी छोटी चीजें देखते हैं। तूने ये नहीं किया, तूने ये नहीं किया, तेरा ये ठीक नहीं, तेरा ये ठीक। भगवान छोटी चीजें गिनते ही नहीं है। कि कितना भी बड़ा अपराधी हो, अंगद जी ने रावण से कहा, भला चाहता है, चल राम जी के पास, तो क्षमा कर देंगे। वाह वाह, ऐसे तो भगवान ही हो सकते। पत्नी का हरण करके ले गया, अंगद जी कहते फिर भी क्षमा कर देंगे। वाह क्या बात है। भगवान की अर्धांगिनी को उठा के ले गया, उसको तो भस्म करना चाहिए, खत्म करना चाहिए, मार देना चाहिए। कोई संसार में ये अहिंसावादी ये लोग बातें करते हैं, पढ़ना चाहिए इनको पहले हमारे धर्मग्रंथ। कोई सोच सकता है? पत्नी का हरण करके ले गया और अंगद जी कहते हैं क्षमा कर देंगे, तू जा तो सही। वाह क्या बात है। यह है हमारा धर्म, यह है व्यवहारिक अहिंसा। अहिंसा चिल्लाना गलत अलग बात है, व्यवहारिक अहिंसा, वास्तविक अहिंसा। पत्नी का हरण करके ले गया और रावण की नगरी में खड़े होकर अंगद जी कहते हैं चिंता मत कर, मेरे साथ चल। हालांकि तरीका बड़ा विचित्र बताया चलने का, किसी को भी गुस्सा आ जाए। अंगद जी कहते कैसे चलना पड़ेगा? रावण कहता है तो कहा दांत में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी लटकाओ, फिर जाओ। विनम्र होकर के जाओ, समर्पण करो। यह तो मजाक की बात थी जो अंगद ने कहा, लेकिन भगवान चले भी जाते तो आपने सुना अंगद जी ने पैर रोक दिया। क्या लोग रहे होंगे, दुश्मन के घर में जाकर के ऐसी वीरता दिखाना, वाह। उनके सामने खड़े होकर पैर रख दिया, उठाओ इसको, तुम्हारे यहां कोई भी उठा दे। भरोसा देखिए, बोले राम जी की तरफ से मैं बोलता हूं, सीता जी को हार दिया, छोड़ गया, मैं चला जाऊंगा वापस, राम जी भी चले जाएंगे, सीता तुम्हारी। कमाल की बात है, क्या भरोसा है, क्या बल है, आत्मबल। देखो मरे हुए लोग नहीं बोल सकते, जीवन है जिनके अंदर में, और वो जो परमात्मा से जुड़े हुए लिंक है जिनको, वो बोल सकता है। रावण खुश हो गया, मूर्ख था ना, अज्ञानी नहीं, मूर्ख, पढ़ा लिखा, पढ़ा लिखा गधा बोलना चाहिए। सारी पुस्तकों को बोझा लाद लिया, समझा कुछ नहीं, सारी पुस्तकों का बोझा लाद लिया, वेदों का भी। हाँ खुश हो गए, वाह क्या बात, इतनी बढ़िया बात है, उठो जाओ। सोचा नहीं कि एक आदमी कह रहा है, क्यों कह रहा है, थोड़ा सोचना तो चाहिए। और हनुमान जी की ताकत देख चुका है पहले, फिर भी मूर्खता देखो। एक हनुमान जी ने सारी लंका वासियों की नाक में दम कर दिया, फिर भी समझ में नहीं आया, कहता जाओ उठाओ। हाँ बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े उद्भट गए, अंगद जी के पैर को उठाने लगे। उठाना तो छोड़ो, हिला नहीं सके, है ना। कहते इंद्रजीत भी आया, ये मेघनाथ, ये भी गए, नहीं उठा पाए। इतना मूर्ख, मूर्खता की भी हद होती है। जब सब हार गए फिर भी निराश नहीं हुआ, खुद खड़ा हो गया, मैं उठाऊंगा। कमाल का पागल आदमी, खुद खड़ा हुआ, हद हो गई। और
जैसे ही खुद खड़ा हुआ, अंगद जी ने पैर उठा लिया। तो क्यों उठाया? बोले मूर्ख आदमी, मेरा पैर पकड़ने के लिए तैयार है, भगवान का पैर क्यों नहीं पकड़ता? यही तो मैं कह रहा हूं, और यही हम कह रहे हैं कि हम सारी दुनिया के पैर पकड़ने के लिए तैयार हैं, भगवान का पैर पकड़ने के लिए क्यों नहीं तैयार हो? ये रावण की तरह हम सब मूर्ख हैं। वहां एक पैर था अंगद का, सिर्फ एक नहीं, दो पैर थे, राम और अंगद। वो दुर्भाग्य देखिए, यहां हजारों पैर हैं सामने, सबको पकड़ रहे हैं, सब मार रहे हैं। जिस पैर को पकड़ते हैं वही ठोकर मारता है, फिर दूसरा पकड़ते हैं, एक से ठोकर मारता है तो दूसरा पकड़ते हैं, भले ही वो गिर जाए। जिसका पकड़ना चाहिए उसका पकड़ते नहीं। सीता क्या है? सीता क्या है? शांति। रावण शांति का प्यासा है, शांति चाहिए उसे, और हम सबको शांति की अभिलाषा है, सब शांति चाहते हैं। लेकिन शांति मिलेगी कहां से? राम जी की वहां से, क्योंकि शांति राम जी की है, परमात्मा की, सुख वहीं मिलेगा। लेकिन हम सब जगह भटक रहे हैं, यहां से शायद मिल जाए, यहां से मिल जाए, यहां से मिल जाए, यहां से। क्षमा करना, आज स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जाने दो, स्वास्थ्य आनंद लेना चाहिए कथा। महात्मा जी हमारे अखंडानंद जी महाराज चित्रकूट वाले, कृपात्री जी महाराज, जिनको चलता फिरता ब्रह्म कहा करते थे, बड़े अद्भुत महात्मा, विलक्षण। इंदौर में एक बार आश्रम में आए, वहां आश्रम है उनका, तो वहां उनके गुरुजी का विग्रह था। ऐसे मन में सोच लिया कि जब जाऊं तो पहले गुरुजी को प्रणाम करें, तब कोई उनको प्रणाम करे। तो डंडा हाथ में रखते थे, ऐसे ऐसे, कोई प्रणाम नहीं करे, प्रणाम करने जाते। तो अच्छा, साधक भी और जो भक्त लोग होते हैं बड़े विचित्र होते हैं, उनको लगता है कि जिस काम में मना किया जाए वो जरूर करो। हाँ, उसमें हम दिखा सकेंगे, देखो हम कितने बड़े भक्त हैं। तो उन्होंने मना किया था कोई नहीं जाए। एक आदमी को ज्यादा जिज्ञासा जागी, तो जो तार लगा देते ना बाउंड्री पर, लोहे के, वो लगे हुए थे, उनको क्रॉस करके आगे जाके प्रणाम करूं सबसे पहले, मैं दिखाऊं देखो मैं कितना बड़ा भक्त हूं। तो एक पैर इधर अंदर, एक पैर बाहर, आने जा रहा था, महाराज ने देख लिया, विचित्र महात्मा, सबके सामने बोला प्रणाम करना है? तो कहता हाँ। बोले कसम खा सबके सामने आज के बाद में अपनी पत्नी के पैर नहीं पकड़ेगा, महात्मा के पैर पकड़ना है तो। महात्मा के पैर पकड़ने की जल्दी है, बहुत अच्छी बात है, आजा, लेकिन बोल। बेचारा इतना चेहरा रह गया, समझ में है? हम सब जगह झुकने के लिए तैयार हैं, भगवान के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं। कितनी दयनीय अवस्था है हमारी, कितनी सोचनीय अवस्था है। झुकना चाहिए परमात्मा के सामने, वहां हम अकड़ जाते हैं और लोगों के सामने गिड़गिड़ाते हैं, संसार के सामने गिड़गिड़ाते हैं। वे भगवान बड़े महान है, विशाल लोचनम, वे छोटी बातें नहीं देखते, छोटी छोड़ो, वो बड़ी बातें भी नहीं गिनते। अपचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग सादरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो। ऐसा बड़े बड़े पापियों को उन्होंने ऐसे मुक्त कर दिया, ऐसे देखा ही नहीं, बिल्कुल नहीं देखा। गौतम नार्य अहिल्या तारी, सोचो जिन पापों को कल्पना करके हम चिल्लाते रहते हैं, अरे बड़ा अधर्म हो गया, बड़ा पाप हो गया, बड़ा पाप हो गया, और राम जी ने देखा बेचारी पड़ी हुई है तो कृपा किया। देखो कौन ऐसा होगा, हमारे सामने उदाहरण ऐसे हैं, हम क्या कहते हैं हमारी समझ में नहीं आता। कई बार मैं कंफ्यूज हो जाता हूं लोगों को देख देख करके कि हमारे शास्त्रों में कुछ और लिखा है और हम कुछ और चिल्ला रहे। तो राम जी भी अपराधी हैं कि अहिल्या को तार दिया, वो तो बड़ी अपराध करने वाली थी भाई,
लेकिन वे भगवान हैं, वो गंगा जी हैं, जो भी मिलता है पवित्र हो जाता है। विशाल दृष्टि वाले हैं वो, छोटी छोटी बातें नहीं सोचते, महान है। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरित्र वाले हैं, विशाल लोचन। कल बात करते हैं।